Hello Kavya, how are you? Hello Viraj, Rakesh, how are you? I'm audible? I'm audible? Okay. Kavya, please turn on your camera. Okay, just wait 1 or 2 minutes more to join another student. After that, we will continue the class. Okay, just wait 1 or 2 minutes. हेलो काव्या, हेलो विराज, कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है बेटा? ओके, हेलो मौलिक। चैट बॉक्स में लिख दो अगर लिखना है तो। पढ़ाई कैसी चल रही है? होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिजिक्स समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, गुड, फाइन सर। ओके, जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर चल रहा है वो समझ आया कि नहीं आया अभी तक? गुड, चलो, आई थिंक हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। यस सर, गुड विराज। ओके, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस लेक्चर 1 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका प्रैक्टिस लेक्चर 1। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग। हेलो भार्गव, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, भार्गव एंड मौलिक। ठीक है, सभी ने हेडिंग लगा ली? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रैक्टिस लेक्चर 1। ओके, आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग ओवर टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वॉच अ वीडियो। Hello there. Put your school report card in 7 easy steps. First, open the Think and Learn Premium app. Then, click on the Byju's Center banner on the home page to head to the classes section. Now, tap the upload icon on the top right corner of your screen. You will land on a new page. आई थिंक आप सब लोगों ने ये वीडियो देख रखा होगा। अच्छा, किस किस ने नहीं देखा है ये वाला वीडियो कि हमको कैसे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं? पहले देखा है आप सभी लोगों ने वीडियो? यस और नो? पहले ये वाला वीडियो देख रखा है? हेलो हंसल, हेलो माही। ओके, गुड, गुड, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आंसर दिख गया आपको? ओके, प्लीज राइट डाउन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जितना बोला जाए उतना लिखना है और फिर आंसर बताना है। कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस होमवर्क भी मिलेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एसर्शन है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर ओनली व्हेन देयर इज करंट इन द वायर। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के अराउंड तब भी जनरेट होगा जब उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो। एंड द रीजन, क्या रीजन दिया है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको आंसर देना है कि ए में से, बी में से, सी में से और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। ए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बी,
A is false, but R is true. C, both A and R are true. R is the correct explanation of A. And the D, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Whereas C, very good. और कौन आया है? हेलो काव्या त्रिवेदी एंड थंकी सिंधी. ओके ओके, सी वेरी गुड काव्या. ओके, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर. हाँ, आप सब लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हमको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है, इफ वी वांट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर, तब हमारे पास में ये मस्ट कंडीशन होती है कि उस वायर के अंदर करंट फ्लो करना चाहिए. द सिंपल थिंग इज दैट. एंड ऑल्सो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. वी कैन से मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. So these are both assertion and reason are correct, and the reason is correct explanation of assertion. Okay, please write down. I request you please turn on your camera. Mahi, Kavya, Thanki, and Bhagav. Please write down question and answer. जैसे ही आप लोग क्वेश्चन लिख लो तो फिर डन लिख देना चैट बॉक्स में. ओके, डन या नोटेड या कंप्लीटेड, so we can go to the next slide or over next question. Okay, noted. Good, good Kavya, very good, very good. सभी ने नोट कर लिया? हेलो दरसिल. अभी हम लोग मैग्नेटिक. यस दरसिल, इफ यू वांट टू से समथिंग. विराज, वेरी गुड विराज. हैज एवरीवन कंप्लीटेड? If you are completed, please write down in chat box. Good Kavya Trivedi. Okay, okay, we can move to our next question. Yes or no? Okay, okay. Over next question. Think about the answer. Tej, examine the magnetic field around a straight current carrying wire. You can see here is a straight current carrying wire lying on the table. If the current in the wire is towards the west, current towards the west, you can see here the west is in this direction. Okay, identify the point or the region where the magnetic field is from south to north. So you have 2 points A and B,
and you have to identify the point or the reason where the magnetic field is, the direction of magnetic field is south to north. Now give me the answer. Give me the answer. आपको करंट की डायरेक्शन दे दी है और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। अब आप खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। कर्ड फिंगर आपकी डायरेक्शन बताएगी। विराज डी, ओके। काव्या डी, ओके। बिलो द वायर, बिलो द वायर करंट ऐसे जा रहा है, बिलो द वायर नॉर्थ टू साउथ आएगा। अबव द वायर, अबव द वायर साउथ टू नॉर्थ, अबव आएगा, बिलो नहीं आएगा। काव्या, विराज, काव्या, आई थिंक आप लोग गलत हो। मेरे हिसाब से अबव आना चाहिए। आप खुद देखो ना, करंट इस डायरेक्शन में, कर्ड फिंगर ऊपर से साउथ टू नॉर्थ जा रही है, नीचे से नॉर्थ से साउथ आ रही है। चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं, उसके बाद में आपको लिखना है। यस, अब आप लोग देख सकते हो ये MP4 स्लाइड दे रखी है। सोचो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसने थंब को इस डायरेक्शन में रखा, कर्ड फिंगर, ये जो कर्ड फिंगर है यहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। प्लीज राइट डाउन। जैसे ही हो जाए डन लिख देना, ओके। No need to write all the option. Okay. Just write down the answer only. Okay, noted.
अभी आवाज आ रही है? ओके। सो तेज, ये एक पोल क्वेश्चन है। ओके, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। Tej inspect the magnetic field at four different points A, B, C, and D near a straight current carrying wire using a magnetometer. So basically magnetometer यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीडिंग ऑफ द मैग्नेटोमीटर्स एट दीज पॉइंट्स आर, तो आप लोग देख सकते हैं एक डायग्राम में चार पॉइंट दिए। करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है, अप डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ए बी सी डी चार आपको पॉइंट दिए, तो आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। स्टार्ट नाउ। भार्गव, तहसील, मोहिनी एंड यस, सभी का आंसर गलत है। थंकी सिंधी आंसर गलत, विराज आंसर गलत, काव्या आंसर गलत। किसी का आंसर सही नहीं है, कोई सोच नहीं पा रहा है किसने क्या क्या आंसर दिया है। सी आंसर दिया है, एक ने ए दिया है, एक ने डी दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इतना तो पता कर सकते हैं। हसल, हंसल, आपका आंसर कहाँ है? मौलिक, हंसल, व्हाट इज योर आंसर? ओके, अभी काफी लोगों ने सही कर लिया है अपने आंसर को। एक दूसरे को पूछ लिया होगा ना कि कौन सा हो सकता है। चलो, द करेक्ट आंसर इज बी। अब ऐसा क्यों है उसको समझते हैं थोड़ा सा। ऐसा कैसे है? देखो, जब भी करंट अप डायरेक्शन में जा रहा है तो आप राइट हैंड थंब रूल। यस, किसी को कुछ बोलना है? यस। सर सर वो क्या है कि वो पोल क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आंसर डी था सर। ओके ओके, गलत था फिर। तो मारे जी હતું એ તો કેવું? ओके, अनम्यूट, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ओके, सो अब देखो, अप डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, यानी कि आप जब राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब अप डायरेक्शन में कर्व्ड फिंगर, यानी कि कर्व्ड फिंगर कुछ ऐसा वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है कि नहीं है? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, अपने को क्या चाहिए? अलग अलग पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो सोचो, जब हम पॉइंट ए पे आए और पॉइंट बी पे आए, ये दोनों पॉइंट इस लेंथ से बराबर पोजीशन पे है, यानी कि ए और बी पे स्ट्रेंथ सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड ए पे और बी पे सेम होगा, पहली चीज। ऐसे ही सेम सर्कल सी और डी पे लेंथ सेम है, तो सी और डी पे भी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी। यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों में से। अब देखो, जैसे ही लेंथ बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो इस वायर के हम लोग इस पॉइंट पे लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अट्रैक्ट ज्यादा होगी। लेकिन यहां पे कहीं पे पॉइंट बना दे तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। इसका मतलब सिंपल सा है कि ए और सी में देखा जाए तो ए में से सी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बी और डी में देखा जाए तो बी की स्ट्रेंथ डी से ज्यादा होगी। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा ए बी बराबर है, लेकिन सी डी से ज्यादा है। अब लिखना स्टार्ट करो सब लोग। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। किसी को कुछ भी दिक्कत है या क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो
प्लीज आस्क मी। एक बार फिर समझाने को मैं रेडी हूं। टेबल का डायग्राम मैं नहीं बनाना, लेकिन एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेना, मैं बता देता हूँ। एक ऐसे वायर करके आई करंट भेज देना, और एक ऐसे सर्किल बना लेना दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ऐसा ये करके छोटा सा डायग्राम बना लेना। ओके, यशपाल हो गया। गुड काव्या। आटा हो गया, अभी आटा कर रहा हूँ। ओके ओके, लिख लो बेटा। ज्यादा आवाज नहीं करो सब लोग। मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि क्लास में बहुत आवाज हो रही होगी। थोड़ा सा क्लास के टाइम सीरियस रहो, उसके बाद आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गुड विराज। बाकी सब लोगों ने लिखा? सर कैन यू प्लीज, सर समझ नहीं आ रहा है। है क्यों? वापिस समझाओ ना। क्या हुआ हंसल? हंसल समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? बोलो हंसल। ओके, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। आई थिंक किसी को समझ नहीं आया है, तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। हुआ क्या है, देखो एक करंट, एक मान के चलो ये वायर है अपने पास में, अप डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस थंब को इस डायरेक्शन में रखना है। कर्ड फिंगर आपको डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपल सी बात ये है। अब देखो इस वायर से ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, और एक सर्कल बना रही है, यानी कि ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा उतना ही बी पे होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। वैसे ही सी और डी भी सेम सर्कल पे है, तो सी पे और डी पे इनकी दोनों की लेंथ यहां से सेम है ना, डिस्टेंस। तो सी और डी पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। लेकिन अब मेरे को पता करना है, जैसे मैं पूछता हूं कि ए और सी में से किसका ज्यादा होगा, इस ए में से और सी में से किसका ज्यादा होगा। तो जो नजदीक होगा उसी को तो इफेक्ट ज्यादा मिलेगा मैग्नेटिक का, जो दूर होगा उसको इफेक्ट कम मिलेगा। यानी कि ए का ज्यादा होगा सी से। अब मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू बी, ये ऑलरेडी है, और ज्यादा होगा सी इक्वल टू डी, जो यहाँ पे है। बस सिंपल सा लिखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी को कुछ दिक्कत? सर हो गया, समझ आ गया। गुड हंसल, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये लिखना स्टार्ट करो, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को आपको लिखना है। कोई बताएगा मेरे को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है? एनीवन? देखो इसमें हमारे पास में 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस वन अनदर। यस,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस वन अनदर, पहला जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखना स्टार्ट कर दो साथ में। द सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। की वजह से ना कुछ आवाज आ रहा है। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक क्लोज लूप बनाती है, कहीं पे एंड नहीं होती। उसका एंड नहीं है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है, नहीं, वो एक क्लोज लूप बनाती है। तीसरा पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। किसी भी फील्ड लाइन पे जाओगे तो उसकी दो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेक्टर्स। अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर्स होती है। The fourth point of the magnetic field lines indicate the magnetic field direction. जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में जा रही है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिधर गई वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड लाइन आर डेंसर नियर द पोल्स। अब देखो, अब सिंपल सी बात समझाता हूं। अभी हमारे पास में एक था वायर, ठीक है कि नहीं है? इसने इसको पोल मान लेते हैं, ये वायर यानी कि पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस वायर से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल, यानी कि इस पोल के नियर जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे डेंसर होगी, which indicates that the magnetic field is stronger at the poles. पोल्स के पास स्ट्रॉन्गर होगा, दूर जाओगे तो फिर यहाँ पे वीक होगा। तो कुछ इस तरीके से अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो प्लीज नोट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से लिख लो। लिख लिया सभी लोगों ने? थोड़ा जल्दी से लिखो। गुड मोहिनी, गुड काव्या। गुड दर्शिल। डन सर। गुड यशपाल, वेरी गुड। ओके, विराज का भी हो गया आई थिंक। गुड, गुड काव्या। चलो, आई थिंक। दो लिख लिए ताकि याद हो जाए। यस मौलिक, लिया ताकि याद हो जाए। वेरी गुड, गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। नाउ द सेम स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर था उसको हमने बेंड कर दिया है, बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर लूप। जो हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन थी इसको हमने क्या किया, सेमी सर्कुलर लूप बना लिया ऐसे करके। एंड द मैग्नेटोमीटर इज केप्ट एट टू डिफरेंट पोजीशन। अब मैग्नेटोमीटर को कहां रखा है? एक तो इस पोजीशन फर्स्ट पे और एक इस पोजीशन सेकंड पे। सेकंड पोजीशन नियर है, फर्स्ट पोजीशन थोड़ा सा दूर है। एट विच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी द वीकेस्ट, आपको ये बताना है वीक मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ए, ए वेरी गुड, बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड वीक कहां पे होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड काव्या। यशपाल, हंसल, दसील, मौलिक, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। ए आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। सर इक्वल एट बोथ। बोथ, दोनों पे ही मैग्नेटिक फील्ड वीकेस्ट होगा यार, क्या बात कर रहे हो। हंसल थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आई थिंक आप सीरियस नहीं हो, क्लास को लेके थोड़ा सीरियस रहो हंसल प्लीज।
यशपाल बी, मोहिनी ए, काव्या बी, हदासिल ए, ओके मोहिनी बी, ओके ओके। काफी लोगों के कंफ्यूजन है कि ए होगा या बी होगा। अभी हमने एक लास्ट पॉइंट लिखा है था, आपकी कॉपी में लिखा होगा, पढ़ लो कि पोल्स के नियर बाय में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि पोल जो भी है, पोल मतलब जहां से करंट पास हो रहा है, अगर आप देखोगे तो पोल के नजदीक में सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट बहुत दूर है। इसका मतलब सेकंड पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट पॉइंट पे वीक होगा। अपने को वीक चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ए आंसर करेक्ट होगा। अब जिन्होंने भी बी लिखा है वापस से, उनका आंसर गलत है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन। चलो लिख लिया क्या? यस और नो? चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो थोड़ा सा, टाइम हमारे पास में कम है थोड़ा। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, ओके? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन को करो। व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल, जो ये कॉइल है ये वाला, जब इसमें करंट नहीं होता है तो स्प्रिंग ये वाली रिलैक्स्ड होती है। एज द करंट इन द कॉइल इज एस्टेब्लिश्ड द स्प्रिंग विल, जैसे ही करंट इसमें पास किया जाता है तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी या इलोंगेट होगी या अनचेंज्ड रहेगी या फिर वाइब्रेट होगी? विच वन करेक्ट आंसर? प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। बी, ओके। बी, ए, बी, ओके, बी 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 डी, ओके ओके गुड। चलो आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। जैसे ही इसमें करंट पास स्टार्ट होना होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ओके? वापस से बताऊं, जैसे ही करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसकी वजह से ये मैग्नेट अट्रैक्ट होगी, स्प्रिंग इलोंगेट होगी। सिंपल सी बात है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब क्या होगा? व्हेन द स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं यानी कि सर्किट में करंट जानी स्टार्ट हो गई है, द मैग्नेट विल गेट डैश एंड द आयरन बार विल गेट डैश बाय द सोलेनोइड। इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेट बार रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी, आयरन बार रिपल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? आपको ये आंसर बताना है। विच वन इज करेक्ट? सी, डी, ओके। भार्गव का आंसर सी, यशपाल का डी, और कोई? हंसल का सी, ओके। और कोई? जल्दी से आंसर बताओ, ये तो सोचने वाले क्वेश्चन है। सी सी, वेरी गुड। और कोई बताओ? सभी लोग आंसर भेजो, क्या होगा? काव्या डी, वेरी गुड। डी, वेरी गुड। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, फटाफट से। यस, काव्या त्रिवेदी बोलो। गलती से हो गए, क्या? गलती से 100 रेज हो गए। ये नाम काव्या कैसे आ रहा है? आपका नाम काव्या है? सर काव्या नाम है? क्या? आपका नाम क्या है?
बेटा आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए। काव्य त्रिवेदी। ओके, काव्या त्रिवेदी। ओके, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, बाकी सब लोग शांत हो जाओ। ओके, ओके, चलो। तो जो आंसर है वो आप सभी लोगों ने गलत बताया है। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, द आंसर इज बी। बी किसी ने बोला है क्या? किसी ने नहीं बोला है। देखो, सब हंसने में बिजी है, किसी को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप खुद सोचो, जैसे ही करंट पास होगा सोलिनॉइड की वजह से, इसमें करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस बार को भी अट्रैक्ट करेगा और इस आयरन बार को भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड, यस और नो? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट A is zero, decreases as we move towards its end, increases as we move towards its end, and it's same. Which one is correct answer? Give me the answer. Okay, D D D D D. Okay, okay. वेरी गुड। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। देखते हैं कि आप लोग सही हो कि गलत हो इसका। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और डी आंसर। ओके, गुड। सभी का आंसर करेक्ट है। चलो, पोल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 4 फिगर दिख रहे होंगे, एक साइड में फिगर है, उसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड? स्टार्ट नाउ। डाउन साइड में होगा, अप साइड में होगा, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा? ये आपको तय करना है कि कौन सा आंसर होगा। यशपाल ने गलत किया है, बाकी सबने सही किया है। बहुत बढ़िया, बाकी सबने सही किया है। चलो, द करेक्ट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है। जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बैटरी में ये प्लस ये माइनस, करंट किस तरफ फ्लो होगा? करंट किस तरफ फ्लो होगा? माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इस तरफ करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे करंट जाएगा आप खुद देखना, कोयल है ना, जैसे मान लो मैं एक कॉइल बना रहा हूं ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे कॉइल बनाई, तो क्या होगा आप देखना, जैसे ही आप करंट की तरफ जाओगे डायरेक्शन जो एग्जैक्टली मिलेगी वो राइट हैंड साइड में मिलेगी। मतलब ऐसा ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, लेकिन इफेक्टिव जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो राइट हैंड साइड मिलेगी। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला। इसको लिखना नहीं है अभी बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, next question. The figure shows 3 different points in the magnetic field around a solenoid. आपको solenoid दिख रहा है जिसमें से करंट पास कैसे होगा वो आपको पता है। At which point magnetic field, at which point magnetic field will be strongest? आपको बताना है पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। बी, ए, ओके। चलो जल्दी से आंसर बताओ।
बी, ए, बी, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, इसका मतलब दिमाग तो चल रहा है आप सब लोगों का। हंसल, दिमाग चल रहा है कि नहीं? आ रहा है? आ रहा है, दिमाग आ रहा है या चल रहा है? नहीं सर, चल रहा है। चल रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर बताया। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डायग्राम में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये क्या बोल रहा है, व्हेन स्विच ऑन, हम जैसे ही एक सर्किट, मान लो 4 सर्किट है, चारों के स्विच ऑन करते हैं, हमने यहां से स्विच ऑन कर लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ये जो कील के ऊपर सोलेनोइड कर रखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने ज्यादा हम उस पे जो है वो कॉइल लेंगे, जितने ज्यादा हम उसको रिंग बनाएंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि इसके ऊपर फर्स्ट में देखोगे तो 3 है, इसके ऊपर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये वाला ज्यादा मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू ये 3 वाला, यानी कि ए और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोहिनी, गलत आंसर। चलो, तो जो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वही ज्यादा नंबर ऑफ आयरन क्लिप्स जो है वो अट्रैक्ट करे। अच्छा, आयरन क्लिप्स कहाँ है? यहाँ पे आयरन क्लिप्स है सभी के। तो आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा आयरन क्लिप्स जो है वो अट्रैक्ट कर पाएगा। अब जितनी ज्यादा रिंग बनाओगे और जितना ज्यादा बैटरी लगाओगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आंसर आपके सामने है सीधा सा, द डी इज करेक्ट आंसर। ओनली द डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कॉइल में रिंग भी ज्यादा बना रखे हैं और बैटरी भी दो जोड़ रखी है। इसमें रिंग तो ज्यादा है लेकिन बैटरी एक है, पावर कम है। जितनी ज्यादा पावर यानी कि करंट, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा आयरन क्लिप्स को वो अट्रैक्ट कर पाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करिए, क्या होगा। तेज केप्ट अ स्ट्रेट वायर पीक्यू ऑन द टेबल एज शोन। अब ये टेबल पे रखा गया है, ऐसा मत मानना कि कैसा है, ये पूरी एक टेबल है। मैं अब कलर चेंज कर लूं, ये वाला एक कंप्लीट टेबल है, जैसा टॉप व्यू दिख रहा है, ये इसका हम बोल सकते हैं कि ये इसका टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रखी हुई है टेबल पे। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड बिलो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है टेबल के, ऊपर से नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की साइड में है, ठीक है, ऊपर से नीचे। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द मोशन ऑफ द वायर, आपको ये पता करना है कि मोशन किधर होगा। अब कौन सा लगाओगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये वाला क्या बोलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट बाहर की तरफ, इस तरफ आ रही है ना करंट, तो ये करंट, फोर्स किधर लगेगा? इस साइड में, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, नीचे जा रहा है करंट, नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ओके, राइट साइड होगा। सभी लोग ट्राई करो एक बार आंसर निकालने का कि किस तरफ होगा। सभी लोग ट्राई करो, फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्लेमिंग्स रूल लगाओ। डी, ए ही है सर शायद, बट आप क्यों डी बोल रहे हो? इसमें मैंने डी कहां बोला? बी, 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 ए, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर है, राइट की तरफ। अगर करंट हमारी तरफ आ रहा है तो राइट होगा, करंट उस तरफ जा रहा है तो लेफ्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, घर पे जाके कर सकते हो।
गुड भार्गव मेहता। यस, भार्गव ने लिख लिया है। और कोई? जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। यस अंसल बोलो। लिख लिया। ओके, लिख लिया सर। ओके गुड। चलो भार्गव ने, यशपाल, काव्या, दसील, काव्या, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेज एडजस्ट द वायर पी क्यू टू मेक इट परपेंडिकुलर। अब क्या हो रहा था, अब मैं आपको बताता हूं। अब तक क्या हो रहा था, ये मान लो टेबल है, इसके ऊपर वायर ऐसा था, सिंपल सी बात है, ऐसा रखा हुआ था इसके ऊपर। अब इसने क्या किया, टेबल ऐसे ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। अब इसने वायर को इस टेबल पे ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर, टेबल ऐसे, वायर को ऐसे रख दिया है। तो क्या होगा, वायर की जो करंट डायरेक्शन है वो भी डाउन साइड, करंट डाउन साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड जा रहा है। अब आपको बताना है मोशन किधर होगा, जल्दी से बताइए। अब आप बताइए मोशन किधर होगा। देखो, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, करंट डाउन साइड, मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड, तो आपको बताना है फोर्स किधर लगेगा। अब आप कभी भी फ्लेमिंग्स राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लगाओगे तो वो बोलता है कि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है? नहीं है। सी डी डी ए, मूव अबव द टेबल, ए मूव्स टुवर्ड राइट, सी। भार्गव मेहता आपका आंसर करेक्ट है, सी डज नॉट मूव बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। सिंपल सी बात है, डज नॉट मूव, एकदम सिंपल क्वेश्चन था यार। बी गलत, ए गलत, सी हंसल, काव्या, मोहिनी मेहता, ये बहुत बढ़िया है। सी बी डी ए सारे ऑप्शन दे दिए, जो अच्छा लगे कर लो। क्या बात है, यशपाल सी, ओके ओके, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने अच्छे आंसर दिए। बट ए बी सी डी सारे मत दो, ये बहुत गलत है, नाइंसाफी है मेरे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ए एंड बी आर प्लेस्ड एज शोन, जैसा आप देख रहे हो, एज शोन मतलब जैसा आप देख रहे हो। If the current in A and B is upward and downward respectively, what is the direction of force acting on A due to B? चलो जल्दी से बताओ, दोनों में डायरेक्शन अप साइड में है, एक में अप साइड है, ए में अप साइड और बी में डाउन साइड है। इसको डाउन बना लेते हैं, बी में डाउन साइड है, एक में करंट अप साइड जा रहा है, एक में डाउन साइड जा रहा है। आपको बताना है कि ए का जो वायर है वो बी पे, ड्यू टू वायर बी एक्टिंग ऑन ए, फोर्स ए पे बी किस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट साइड में लगाएगा या लेफ्ट साइड में लगाएगा। बी वाला वायर ए पे फोर्स किस तरफ लगाएगा। मोहिनी ए टू द राइट, मौलिक जेड, जेड, मौलिक ये कोड वर्ड है क्या आपका, जेड, जेड आंसर कहां से आ गया। ए, ओके, मौलिक ए, ओके 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 ओके, गुड। यशपाल सी, दर्शिल बी, भार्गव एफ। भार्गव का क्या, चलो हंसल ई। देखो मजाक मत बनाओ, क्लास चल रही है। हंसल कितना पढ़ते हो वो मेरे को समझ आ रहा है, ऐसे मत करो, ठीक है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट मतलब ये एक दूसरे में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ रह नहीं सकता ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को दूर भेज देंगे। क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेगा कि मैं जनरेट हो रहा हूं, मेरा स्पेस दे। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेगा कि मैं जनरेट हो रहा हूं, मेरा स्पेस दे। दोनों एक दूसरे को रिपल करके अपना अपना स्पेस क्रिएट करेंगे। ओके, चलो, ओके, सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। थ्री subatomic particle 1 2 3 are projected perpendicular to the magnetic field as shown, as shown मतलब जैसा दिखाया जा रहा है। ओके, ठीक है।
विच ऑफ देम इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन? आपको बताना है कि देखो एक सिंपल सी बात है, दूसरा वाला को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सिंपल सा सीधा सीधा जा रहा है, यानी ये न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन। आपको ये पता करना है एक और तीन में से कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कौन सा प्रोटॉन है, सिंपल सी बात है। आंसर बताइए जल्दी से। बी, ओके, बी, बी, डी, डी, बी, सी, ओके, 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 वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। अब आप देख सकते हो फोर्स जिसपे ज्यादा लग रहा है, वन वाला प्रोटॉन, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, और ये तो न्यूट्रॉन ऑलवेज होना ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप पढ़ लेना एक बार फिर से, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज क्लास यू कैन आस्क मी नाउ, आई एम हियर फॉर में सॉल्विंग योर क्या? डाउट। सर हंसल इज सेइंग आर स्क्वायर करके कुछ फॉर्मूला है कि नहीं इस चैप्टर में? है, बिल्कुल है, लेकिन ये मौलिक क्यों पूछ रहा है, ये नहीं समझा मेरे। एक दूसरे के पीए बने बैठे हो तुम लोग। चलो, किसी को कुछ भी डाउट है क्या? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, और अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में नो डाउट लिख के आप लीव कर सकते हो क्लास को। नाइस सेशन। ओके यशपाल, यशपाल खुद तो पढ़ा ही नहीं, मेरे को बोला नाइस सेशन, क्या कर रहा है? आधे से ज्यादा क्वेश्चन वो गलत बताया है, लिटरली बता रहा हूं मैं। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ग्रेट सेशन, नो डाउट, ग्रेट सेशन, बाय बाय मोनी। और आई आई ट्राई, हाँ यशपाल ने ट्राई किया, बट नाउ यू विल ट्राई इन नेक्स्ट क्लास प्लीज विथ योर गुड स्टडी। बाय बाय दसिल, बाय मौलिक, ओके, ओके थैंक्स, ओके बाय बाय यशपाल, बाय बाय, बाय हंसल, बाय भार्गव, मौलिक बाय हो गया, पांच पांच बार नहीं 15 बार हो गया। ओके मोनी बाय बाय, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, अच्छे रहो, स्वच्छ रहो। सभी लोग होमवर्क करके आना जो क्वेश्चन दिए गए। ओके बाय बाय।